जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 4 शेयर के बारे में और चारों ही शेयर काफ़ी मजबूत हैं और अपने हाई से गिरे हुए हैं। 4 शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। खरीदने बेचने की राय इस चैनल पे नहीं दी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शेयर होगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं तो आपको ये शेयर मिल रहा है कितनी गिरावट के बाद। देखिए, 163 रुपये से गिरकर आज की डेट में आपको 90 रुपये के आसपास मिल रहा है। पिछले कुछ दिन से या फिर एक महीने से इसके अंदर लगातार तेजी 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 है और इसने 10% के रिटर्न अभी इस समय बनाकर दे दिए। बैंक में अगर आप एफडी भी करते हैं तो 7% या 6% से 7% के बीच में ही आपको नॉर्मली एक अच्छे बैंक के अंदर एफडी का अमाउंट परसेंटेज मिलता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस या कोई दूसरा भी बैंक के अंदर अगर आप काम करते हैं वो 10% अगर साल का भी आपको मिल जाता है तो एक बिग अपॉर्चुनिटी और ये बिग बहुत अच्छी डील है। और 11-12% तक मिल जाए तो एक बहुत बढ़िया शानदार डील हो जाएगी। यानी कि 90 रुपये पे खरीद के अगर ये शेयर आने वाले एक साल के अंदर अगर आपको 110 रुपये तक भी मिल जाता है और 20% आपका बन जाए तो शानदार डील है। लेकिन 20%, 25%, 30% कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा है कम। देखिए, कम है ज़्यादा है सब चीज़ को आप भूल जाइए। ज़्यादा के चक्कर में आप सबसे पहले नियम को नहीं तोड़ेंगे। नियम यही है कि सारा पैसा किसी कंपनी के अंदर नहीं लगाना है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि कभी कभी शेयर 5-5 साल तक नहीं भागते हैं, लेकिन 5 साल तक उनके अंदर एसआईपी चलती रहती है। तो एक जो नौकरी करने वाला हर 30 दिन के अंदर जो उसकी सैलरी आती है तो 5 साल तक जब वो उसके अंदर एसआईपी करेगा तो एक सस्ते भाव पर अगर उसको शेयर वो मिल जाता है और आने वाले टाइम में अगर उछाल मारता है तो उसके लिए बिग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। गिरावट होना या एक जगह रुकना शर्त कि वो कंपनी अच्छी हो, गलत नहीं है। आपका नियम सही होना चाहिए। अब बिना नियम के एक ही बार में मारना है, उस शेयर से निकल के फिर दूसरे शेयर के अंदर ज़बरदस्त मारना है, फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं, 90 रुपये के आसपास है यहाँ पर और 74,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए एक बार देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। दोस्तों, एक साल पहले की अगर बात करते हैं तो 2,504 करोड़ का रेवेन्यू आता था एक साल पहले। उसके बाद 2,616 करोड़ का, उसके बाद 2,755 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2,884 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2,903 करोड़। तो लगातार रेवेन्यू वाइज देखें तो अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। और नेट प्रॉफिट वाइज भी अगर देखते हैं तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। देख लीजिएगा, 587 करोड़ से नेट प्रॉफिट बढ़कर हो गया 583 करोड़, उसके बाद 643, 665 करोड़ और अभी देखेंगे 669 करोड़। और एनपीए की तो बात ही मत कीजिए, मतलब कि ग्रोस एनपीए तो है ही नहीं है। मतलब कोई भी हाउसिंग लोन अगर लेता है तो वो पैसा देगा नहीं देगा तो उसका घर बेच दिया जाएगा। तो एनपीए का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो देख लीजिए, अगर ऐसी कंपनी के अंदर आपको काम करना जहाँ पर एनपीए बिल्कुल जीरो के बराबर ही है, खतरा कुछ पैसे का नहीं है, तो कंपनी तो आने वाले टाइम में ग्रोथ कर सकती है। करेगी नहीं करेगी, आप इस पर रिसर्च कीजिए, मेहनत कीजिए, जब ओके लगे तब खरीदना है। कहने से नहीं कि कर सकती है, सकना बिल्कुल नहीं। जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए, लगे कंफर्म तो कभी नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीज़ें ज़रूर मिल जाएंगी जो आपके लिए इन फ्यूचर के लिए हेल्प करेंगी। दोस्तों, अगला शेयर होगा एचडीएफसी बैंक। जिनको एफडी करने का शौक है, ठीक है, तो गिरावट पे एचडीएफसी बैंक बढ़िया है। कोई एक एक साल के लिए अगर होल्डिंग करना चाहता है और एसआईपी करना चाहता है तो ये शेयर शानदार आपके लिए हो सकता है। चलिए, तो आप यहाँ पर मुझे बताएंगे कि 828 रुपये का भाव यहाँ पर चल रहा है। आने वाले टाइम में 1,028 रुपये अगर ये मारता है तो आपका कितना पैसा बनेगा, कितने परसेंट पैसा बनेगा यानी कि, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 828 से 1,028, ठीक है। फिलहाल लो भी अगर देखना चाहें इसका तो आप देख सकते हैं कि लो कितना नीचे तक गया था ये शेयर। तो नीचे गया था ये 742 रुपये। तो 742 रुपये से भी आप बताइएगा कि 1,042 रुपये ऊपर जाएगा तो कितना परसेंट पैसा बनेगा। इन फ्यूचर में भी जा सकता है। तो एचडीएफसी बैंक के बारे में क्या बात की जाए। एचडीएफसी बैंक एक नंबर का शेयर है, बढ़िया शेयर, मजबूत बैंक है, गिरावटें मिलती रहती हैं, ठीक है। अभी 5 दिन से या फिर एक महीने से लगातार निफ्टी 50 के अंदर तेज़ी बनी हुई है, तो ये भी लगातार भाग रहा है। 89 रुपीज़ के नीचे से तेज़ी बन गई है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 भी इसी तरीके से भाग रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री भी इसी तरीके से ऊपर की साइड में भाग रहा है।
तो ये पूरी निफ्टी 50 को हिलाने की ताकत रखता है, रिलायंस इंडस्ट्री और HDFC बैंक, ICICI बैंक। ठीक है, तो आपको किस चीज़ पर ध्यान देना है? शेयर के गिरावट पर। देखिए 12% का मतलब ये कि 2 साल में इतना पैसा आपका बनेगा, 6% के अकॉर्डिंग बैंक के अंदर। इसलिए लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं। समझ बात आ रही है? तो जैसा शेयर वैसे ही उससे रिटर्न, रिस्क के टाइप में थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न बन जाते हैं, लेकिन वहाँ पे रिस्क रहता है। और ये मजबूत कंपनी ऐसी होती हैं कि इनके अंदर रिस्क का कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों अगला शेयर होगा जुबलेंट फूड, और ये शेयर की अगर बात करते हैं तो देखिए कितना ऊपर होता था, अभी ये 737। 1 साल का ही चार्ट पैटर्न देख लीजिए, ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है कि इस शेयर के अंदर कितनी गिरावट हुई है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 714 रुपये का भाव था इसका। 714 रुपये से गिरते गिरते 52 वीक लो 408 रुपये पहुँच जाता है, और वहाँ से इसके अंदर एक जंप होता है 413 रुपये के आसपास से सीधा सीधा 492, फिर बड़ी गिरावट होती है, पहुँच जाता है 413 फिर दोबारा से, और उसके बाद फिर तेज़ी बननी शुरू हो गई है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में देखिए ऐसी कंपनी के लिए गैस की रिक्वायरमेंट बहुत रहती है, गैस की रिक्वायरमेंट बहुत रहती है, और अभी हाल फिलहाल में गैस की दिक्कत परेशानी चल रही थी, फिर दोबारा से अभी वो दिक्कत परेशानी तो दूर अभी है, लेकिन देखते हैं कितने दिन के लिए है, समस्या ये है। लेकिन अभी इंडिया भी पूरी कोशिश कर रहा है कि सिर्फ एक खाड़ी देशों पर या फिर रसिया पर ही डिपेंड रहना सही ठीक नहीं है। ठीक है, तो अमेरिका से ही बोला है कि हमें दुगनी जो गैस ले रहे थे हम, उससे दुगनी मात्रा में गैस चाहिए, क्योंकि अभी एक डाउट है कि फिर दोबारा से कहीं लड़ाई ना हो जाए। ठीक है, तो सिर्फ एक देश पर अगर डिपेंड रहेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इतने सारे लोगों को चलाने के लिए अलग अलग देशों पर डिपेंड होना जरूरी है। दोस्तों अगला शेयर है जी इंटरटेनमेंट। अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे 116 रुपये तक लगभग इसने ऊपर मारा है, 115 रुपये 48 पैसे, और नीचे से कितना नीचे से गया था देखिए यहाँ पर कितना पैसा इसने बना के लोगों का दिया है, 68 रुपीज़ से। तो सिर्फ यही नहीं देखेंगे कि ऊपर से भी गिरावट हुई है, ये भी देखना है कि 62 रुपीज़ से कितना ऊपर तक इसने मारा है और कितने परसेंट के रिटर्न इसने बना के दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 60% के रिटर्न इसने बनाकर दे दिए हैं, 62%.83, लगभग 63% के रिटर्न इसने बना के दे दिए 23 मार्च से लेकर 25 जून के बीच में। उसके बाद गिरावट हो जाए तो ऐसा कोई डरने और घबराने वाली बात नहीं है, फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक शेयर में आपको दिखाता हूँ, देखिए कितनी अपॉर्चुनिटी वो आपको दे रहा है। दोस्तों इसको देखिए HFCL को बार बार इसके अंदर अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पर लगा अपर सर्किट, अपर सर्किट, अपर सर्किट, कितने बजे लग गया था? 12 बजे। 12 बजे से देखिए शाम का टाइम टूटा है। 1 महीने के अंदर देखिए रिटर्न 25%, 6 महीने के अंदर रिटर्न देखिए कितने बना, 222% का रिटर्न। 6 महीने पहले कितने का शेयर ये 21 जनवरी को कितने का शेयर था? 62 रुपीज़ का, और अब सीधा सीधा ये 262 रुपये जाने वाला है, आने वाले टाइम जा सकता है, जिस तरीके से इसके अंदर स्पीड बन रही है। ठीक है, फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, ऑर्डर्स लगातार इसी तरीके के अगर मिलते रहे तो फिर तेज़ी बनती रहती है। तो देख लीजिए आपके सामने कि गिरावटें सिर्फ बहाना थोड़े बहुत समय का, उसके बाद ट्रेंड ऐसा कि शेयर ने हर किसी को माला माल कर दिया है और दिमाग लोगों का काम नहीं कर रहा है। सारा खेल परफॉर्मेंस का है, डिमांड का है, उसी के आधार पर शेयर गिरते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तेज़ी में खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं, गिरावटें मिलती रहती हैं, नंबर्स ऑफ टाइम गिरावटें होती हैं, आपकी प्रिपरेशन गिरावट के लिए कितनी है वो डिपेंड करता है। अभी भी काफ़ी सारे शेयर्स गिरे हुए हैं, इस शेयर के अलावा सारे शेयर्स गिरे ही हुए हैं, और इसके अलावा बहुत सारे शेयर्स जो गिरे हुए हैं उनके बारे में चर्चा होती रहती है। अभी भी तेज़ी के बाद गिरावट हो जाती है, खेल सारा है लंबे समय का। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। किसी भी शेयर की कोई रिकमेंडेशन इस चैनल पर नहीं दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन दी जाती है ताकि ज्ञान बढ़े और खुद से ही आप निर्णय ले सकें। धन्यवाद।